जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है और मैं जितनी दिव्या की दाद दूं उतनी कम है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया जगत मेरे सामने दिव्या से बातचीत कर रहा था। बहुत से प्रश्न दिव्या ने बड़ी शालीनता के साथ, बड़े धैर्य के साथ दिव्या ने दिए हैं और इसीलिए मैं कह रहा था कि दिव्या की जो अमर ज्योति है वो राजस्थान में नहीं, ना इस धरा लोसल में, बल्कि हर तरफ, हर उस परिवार में जा रही है और हर उस परिवार में सीख मिल रही है जो दिव्या ने जो किया है। दिव्या, सबसे पहले तो ढेरों बधाइयां। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किस तरह से अध्ययन रहा, कैसे आपने पढ़ाई की। मैं तो ये इतना पूछता हूं कि यहां आने के बाद जो बदलाव आया 84 से 99.80 आया, ये कैसे संभव हुआ? सर पहले तो ऐसा था कि उधर ऐसा था ही नहीं कि हाँ पढ़ाई करनी है, घर पे आके पूरे हम ऐसे करती नहीं थी कि मैं रोज़ पढ़ाई करूँगी। पर इधर आने के बाद पता चला कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर उससे अपन चाहे तो उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर एक तो ये, और एक ये पता चला कि डिसिप्लिन का जो अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि एक डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की पर्सनैलिटी को निखारती है, उसमें एक शालीनता लेके आती है, एक इंसान को सहज बनाती है और एक इंसान को जितनी वो खूबसूरत बन सकता है। मतलब चेहरा कोई मैटर नहीं करता इंसान का कैसा हो, लेकिन उसकी सिंसियरिटी, उसका डिसिप्लिन, उसकी मेहनत, वही एक इंसान को खूबसूरत बनाता है, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। दिव्या, मैं तुझे देख के आश्चर्यचकित हूँ। आज से पहले कभी इतना बोला है? नहीं सर, पहली बार। स्कूल के अंदर मंच पे कभी? स्कूल में एक बार 9th में मैंने स्टेट में दिया था। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया टॉपर बनने के बाद आया? हाँ बिल्कुल। किस तरह का, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल सी लड़की जो वहाँ से निकल कर यहाँ तक आ रही है, उसका सफ़र कैसा रहा इस एक साल के दौरान? सर अगर पहले तो सफ़र ऐसा नहीं था कि हाँ चैलेंजेस होंगे ज़िंदगी में, क्योंकि उस टाइम इतना चैलेंजेस का था नहीं कि हाँ ज़िंदगी चल जाएगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत है। लेकिन 11th-12th में पता चला कि ज़िंदगी होती क्या है, लाइफ होती क्या है, उसको जीना कैसे होता है, उसमें कितने स्टेजेस होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या बीच में कड़ियाँ आती हैं, आप उसको कैसे अगर कुछ मुश्किलें आई तो उसको कैसे पार करना है अपन को, कभी हार नहीं माननी है। और अगर कहीं पे ऐसा फेज़ आ भी जाए कि आप रुक जाओ कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, इसको हम पार नहीं कर पाएंगे, तो भी वहाँ पर अपन खुद कितना बेस्ट दे सकते हैं और खुद का भरोसा कितना उस चीज़ के प्रति ऊपर कर सकते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे। और इतना कि अपने संस्कार, गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान वो सीख लें। क्योंकि इंसान की लाइफ में अगर इंसान नौकरी ना लगे तो कोई बात नहीं, हर किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती, वो बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने माता पिता, अपने समाज और अपने गुरुजनों का सम्मान पा लेता है, वो उनको सम्मान की नज़रों से देखता है और गुरुजन भी सोचते हैं कि बच्चा भले ही पढ़ा ना पढ़ा लेकिन उसकी जो रिस्पेक्ट थी हमारे प्रति वो ज़्यादा थी, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, जैसे बहुत से बच्चे और भी जो देखते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ऊपर वाले ने, भगवान ने भेजा तो भेजा, मगर इस भेजे में कुछ भेजा कम रख लिया। तो ऐसा होता है कि भाई हाँ इसमें कुछ कम है इसलिए वो कमज़ोर है, या फिर दिव्या के अंदर बहुत ज़्यादा इसलिए दिव्या टैलेंटेड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी की एलिजिबिलिटी सेम होती है। बस ऐसा होता है कि एक बच्चे को अपनी कैपेसिटी पहचाननी होती है कि मैं कितना कर सकता हूँ। अब जैसे कुछ जो वीक बच्चे होते हैं, मतलब वीक तो कोई नहीं होता ऐसे, बस वो अपने आप को वीक बना लेता है। जैसे पहले तो ऐसा होता है कि हाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और ऐसा है कि संगत अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी संगत, आपके आसपास के लोग, जितने पॉजिटिव लोग आपके पास होंगे, भले ही आप खुद कुछ ना कर रहे हो पॉजिटिव चीज़ों को लेने के लिए, लेकिन जितना एनवायरनमेंट आपके पास पॉजिटिव होगा वो आपको अंदर से पॉजिटिव बनाएगा। तो जितना भी करो आप, लेकिन उसको अपना अच्छा दो, अपना बेस्ट दो। और नंबर तो कुछ नहीं, ऊपर जिधर होते रहते हैं, लेकिन आजकल देखें तो जो एवरेज बच्चा भी है वो भी आज एक अच्छी पोस्ट पर है। तो वो एक इंसान को अपना माइंडसेट बनाना होता है कि हाँ मैं क्या करूँगा आगे। लेकिन अगर एक इंसान ऐसे सोच लेता है कि कुछ नहीं, 12वीं कर ली बस इतना बहुत है, आगे कुछ घर का काम संभाल लेंगे या कुछ और कर लेंगे, वो तो उनके माइंडसेट पर डिपेंड है। लेकिन अगर वो एक बच्चा सोच ले कि मुझे करना है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, तो वो आगे कुछ भी कर सकता है। भले ज़रूरी नहीं कि जो आज जैसे मेरे क्लासमेट है जिसके 80 बने, 75 बने, वो भी मैं कहती हूँ कि अगर आगे ऐसी मेहनत करते रहे, ऐसे हार्डवर्क करते रहे, तो आगे वो मेरे से भी अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि परिवार के आप 20 से बाहर के सदस्य हैं जो इस विद्यालय में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं जी। तो वहाँ पर जैसे ही ऐसा लगा कि भाई ये पहली बच्ची है जिसने
संपूर्ण राजस्थान को टॉप कर दिया, तो घर पर किस तरह का रिएक्शन था? ऐसे तो बहुत अच्छा था कि जो जैसे भाई बहनों का ऐसा कहना था कि जो हम नहीं कर पाए वो तूने एक बारी में पूरा समेट के मतलब उसका जो निचोड़ होता है वो निकाल दिया। और अगर खुशी की बात करें तो खुशी तो बहुत है, क्योंकि जैसा हमारा एरिया है वहाँ पर ऐसा कुछ काम करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं। बैकग्राउंड एरिया है वहाँ, उस तरफ लोग इतना एजुकेशन के अंदर नहीं है। हाँ, तो क्या सोचा उन्होंने कि भाई दिव्या यहाँ इतना इतना परसेंटेज लेकर आई, तो कुछ रिएक्शन उन लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब दादा दादी का इतना सम्मान हुआ कि इनकी पोती ने इतना अच्छा काम किया है। तो खुशी इस बात की हुई कि मतलब अब मैंने अपने दादा दादी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ला के रख दिया कि वो भले कभी भी अपने लाइफ में सोचे, लेकिन वो पल याद करके उनके आंखों में खुशी के आंसू जरूर आए। बहुत 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 बड़ी बात आपने ये कही है। अच्छा, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा करता हूँ आपका, अब भविष्य में क्या कुछ बनने का सपना है और किस तरफ जाने का इरादा? अभी तो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना है मेरे को। क्यों, इसके पीछे क्या बड़ा रीजन है? इसके पीछे तो एक था कि मेरा बचपन का गोल था कि मुझे आईएएस बनना है, और बाकी तो ये है कि मैं अपने फील्ड में देश का, समाज का, अपने गांव वालों का और जो भी आसपास का जो भी फील्ड हो, जिस फील्ड में भी मैं अपनी पावर के हिसाब से अपना कुछ बेस्ट दे सकती हूँ, तो उससे मैं कैसे अच्छा बना सकती हूँ, तो ये करना है मेरे। एक बात और पूछूंगा, तमाम मीडिया जगत आज यहाँ पर था, उन लोगों से बातचीत करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों के मतलब पहली बार इतने क्वेश्चंस आए। वैसे खुद से इंसान ऐसा लगने लग गया कि अगर इंसान खुद से बात करे तो भी वो अपने आप को अच्छा पहचान सकते हैं। जैसे अभी इतनी बातें थी तो ऐसा नहीं था कि मैंने ये पहले बातें ऐसे सोची होगी या ऐसे, पर एकदम आपके सामने कोई क्वेश्चंस रखता है तो वो बातें निखर के आती है। तो एक इंसान को खुद को टाइम देना चाहिए कि वो अपने खुद को कैसे पहचान सकता है। तो खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए कि हम अपने आप को कैसा सोचते अपन है, कैसे अंदर से कैसे, बाहर से अपन खुद को कैसे दिखाते हैं। तो एक पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि हम है कैसे, हम क्या कर रहे हैं अपने आस पड़ोस के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, इसके बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। बिल्कुल, मन तो ऐसा करता है कि तमाम उन क्वेश्चंस को मैं खोदता रहूं और दिव्या उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देती रहे। क्या खूबसूरत अंदाज में हर क्वेश्चन की गहराई तक पहुंचने का ये प्रयास कर रही है इतनी छोटी उम्र में। मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर निश्चित रूप से बेहतरीन होने वाली है। दिव्या, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से दिव्या दिव्य हुई है, तमाम वो बेटियां रोशन हो, उनके लिए कोई छोटा संदेश आपकी तरफ से। उनके लिए बस ऐसे ही कहना चाहूँगी कि भले कोई भी लड़की हो, जैसे रिच फैमिली में हो या पुअर फैमिली में हो, कोई फैमिली ऐसा नहीं चाहती कि उनकी बच्चियाँ अच्छा ना करें। ऐसे लोग कहते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं मिलता, बहुत ऐसी बच्चियाँ जिनको मौका नहीं मिलता, लेकिन ऐसे सोच के वो बच्चे ऐसे बोल दे कि हमें मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे डीमोटिवेट हो जाए कि हम कर नहीं सकते। तो उन बच्चियों को भी एक बार सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें ताकि हम खुद को साबित कर सके, अपने परिवार वालों के सामने अपनी कैपेसिटी को ला सके, अपनी एबिलिटी को ला सके कि हम कर सकती है। तो मैं कहती हूँ कि घर वाले कभी उनको मना नहीं करेंगे कि आप बड़ा मत बनो या आप कोशिश ना करो, वो भी आपको प्रूव करने का एक मौका ज़रूर देंगे। तो अपना हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा दिव्या, इसी मोटिवेशन से मुझे याद आया, कभी तो आप भी डिमोटिवेट होते होंगे। हाँ। तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं? उसको जैसे अगर मैं यहाँ थी, कभी नंबर कम आ जाते थे, तो घर पे बात करके, क्योंकि घर वालों से जो बात करके सुकून मिलता है वो तो ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनसे इतनी बात करके सुकून मिलता होगा। तो वो घर वाले इतने सपोर्टिव, इतने मोटिवेट थे मेरे लिए कि वो मुझे हर कदम पर समझाते थे कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, नंबर तो किसी की लाइफ डिसाइड नहीं करते, तो नंबरों का मत सोच, बस तू जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत नहीं कर रही, बस इसकी पहचान कर लिया कर, बाकी तो अपना अच्छा देती है। बस एक संयुक्त परिवार था, पूरे बाड़मेर जिले से फ़ोन कॉल आ रहे थे, कोई दादाजी को आ रहा था, कोई बड़े भाई साहब का, तो मेरे को आ रहा था, बहुत बढ़िया आपने कर देखा है, इस बॉर्डर की सीमा से एक हीरे को निखार दिया है। तो इस तरह से बहुत कॉल आए। इतने में कॉल आ गया था शेखावटी से कि हम भी आ रहे हैं आपको वहाँ आपका कांग्रेचुलेसन देने के लिए, कल आ रहे हैं। तो मैंने कहा कल आप रहे हैं तो हम फंक्शन भी रख लेते हैं गांव में। गांव वालों ने कहा भाई हमारे को भी बुलाओ, हम कांग्रेस चलो, कब घर आ रहे हो या चोटन है। तो हमारे से चोटन 60 किलोमीटर दूर है और ये चोटन थी उस दिन, और हम घर थे। अच्छा, पूरा परिवार घर था। ये चोटन रहेगी, ये कह रही थी पापा जी अब आ जाओ, यहाँ पर मीडिया वाले बोर आ गए हैं, बहुत आ रहे, मैं घर आऊँ यहाँ रहूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा तुम वहीं रहे, मीडिया वाले आ गए तो बहुत दूर है, बाड़मेर वगैरह जोधपुर से, हम घर से आ जाते हैं। फिर हम वहाँ पूरे दिन मीडिया वाले लोगों का तांता बना रहा,
और दूसरे दिन हमने घर में वहाँ प्रोग्राम रखा, सब लाया, क्योंकि धोरो की धरती से, बॉर्डर की सीमा से एक बच्ची वहाँ से निकली है, उसने अपना नाम रोशन किया है, तो अपने को भी कुछ उसके लिए करना चाहिए। तो हमने पूरा सबको मैसेज भेजा, तो हर जगह चला जाता है, सोशल मीडिया का सबको भेज दिया, और लोग को आनंद आ गया। सुबह से तांता चला रहा, और सब इनको बधाई देने के लिए सुबह से शाम को 10 बजे तक हम आए तब तक थी। वहाँ पर कोई हरियाणा से हमारे दोस्त थे, वो भी आ गए कि यार देखो उस धोरों की धरती से, और फिर ये राइडिंग भी करती है। और मेरे खुद के परिवार से अब ये कह रही है कि मैं यूपीएससी करूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरा बड़े से बड़ा लड़का है, वो पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी और किसान, और घर में आए मेहमानों की सेवा करना और किसान खेती करना यूज कर लिया। मैं काम कर, कितने बच्चे हैं? अब मेरे 5 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चियाँ हैं 4 बच्चियाँ जी, और 1 बच्चा आपके। 5 बच्चे, 4 बच्चियाँ, 5 बच्चे, 5 बच्चे, बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार मेरा खुद का भी। क्या बात है, होना भी चाहिए, इसी तरह का परिवार होना चाहिए पूरे और भारत उस में। और देखो उन्होंने कौन सा क्षेत्र चुना, यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े बच्चे ने तो किसान का चुन लिया। अच्छा, ये जो दिव्या एक कितने नंबर की है? 8वें नंबर पे। हाँ मतलब ये सेकंड लास्ट है। हाँ, और अब दिया तो कह रही मैं यूपीसी में जा रहा हूँ, दूसरे बच्चे छोटे और पढ़ रहे हैं। जी जी। तो और हमारा परिवार में, घर में पूरा मेरी माता जी और दादाजी की रेंज में सब कार्यक्रम होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये हमारे साथ दिव्या, जो राजस्थान की टॉपर थी, और दिव्या के पिताजी थे, जिन्होंने बताया कि हमारे 70 कैंडिडेट्स का परिवार है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, जितने भारत में तुम्हें जितने बच्चे करने करो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दिव्या 8वें नंबर की है, न जाने कौन सा तुम्हारा परिवार का नाम रोशन कर दे, तो डरने की जरूरत नहीं। जितने हो ऊपर वाला देगा तुमको, और बेहतर देगा। दिव्या के पिताजी से बात रही, पाक विस्थापित है, बोले सर पुराने जमाने में हम 1971 में पाकिस्तान से यहां भारत की धरती पर आए थे, और उस जमाने के जो कोई जेलर, जो कोई राजा हुआ करता था, उनकी शरण में हम थे। और सभी बातों को साफ करता हूं, सबसे मन गदगद है, हृदय इतना खुश है आज, क्योंकि मैं उस शख्सियत के पास बैठा हूं जिसने संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक ऐसी मिसाइल छोड़ी है जो सीधी अमेरिका के अंदर जाकर गिरी है, जिसका नाम दिव्या है। और ये दिव्या की अमरजोत राजस्थान के साथ पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, और भारत के साथ आने वाले समय में आगे तक भी जाएगी। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।